सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइफ क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते आज की क्लास को शुरू करते हैं। 28 स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है, यानी भारत का 28वां राज्य किसे कहा गया है? कौन सा राज्य आपका 28वां राज्य है? गोवा, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ या झारखंड? यानी ऑप्शन ए आपका गोवा, ऑप्शन बी उत्तरांचल, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी झारखंड। कौन सा आपका 28th स्टेट है? अब बहुत ही अच्छा सवाल है और ये आपका प्रश्न आ भी सकता है, ठीक है। 28 स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा होगा? तो जल्दी आप लोग आंसर दीजिए लाइव चैट में। तो सभी का मैं आंसर चेक कर रहा हूँ, सभी को आंसर दीजिएगा। तो करेक्ट आपका क्या है? यस, डी आपका झारखंड। झारखंड इज योर करेक्ट आंसर। झारखंड राज्य जो था वो बिहार से बना है कट के, ठीक है। और ये कब बना था? 15 नवंबर, ये भी नोट कर लीजिएगा। 15 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना की गई थी, झारखंड राज्य की, ठीक है। हाँ, और इसको किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था? तो बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा इसे किया गया था, ये ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। तो झारखंड, तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिलती है जो कि स्मार्ट वर्क, जो आपको मैं थ्योरी क्लासेस में भी बताता हूँ। जब भी हम लोग थ्योरी क्लासेस जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं, पेड कोर्स ले रखे हैं, तो उनको मैं हमेशा बताता हूँ कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है। तो चलिए यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप भी हमारी ऑडियंस है, आप भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे स्मार्ट वर्क अब क्या करना है, जो कि पीपीआई पे आपको सिखाया जाता है हर सब्जेक्ट्स के लिए। स्मार्ट वर्क ये है कि आपका स्टेट से पूछा है, ठीक है। तो आपको सभी स्टेट्स पता होने चाहिए। तो अभी प्रेजेंट में बता दीजिएगा, प्रेजेंट में कितने स्टेट हैं, कितने राज्य हैं भारत देश में? आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है आपका 26, 27, 28 या 29। कितने राज्य हैं? मैं आपको 4 ऑप्शन दिया, ए बी सी डी, बता दीजिए। 26 है, 27 है, 28 है या 29 है? कितने राज्य हैं टोटल? करेक्ट आपका कितना हो जाएगा? 28, ऑप्शन नंबर सी, 28 स्टेट्स हैं टोटल, ठीक है। और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं ये भी बता दीजिए। यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? ऑप्शन चलिए दे देता हूं इसका भी आपके, 5, 6, 7, 8, बता दीजिए ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। फिर मैं नाम भी पूछूंगा। चलिए 8 आपका करेक्ट है, वेरी गुड है सभी को। 8 यूनियन टेरिटरीज है। कौन कौन से? चलिए पहला क्या है आपका? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। दूसरा है चंडीगढ़, ठीक है। तीसरा है दामन एंड दीव, जिसको दादर एंड नागर हवेली भी बोलते हैं हम लोग। फिर तीसरा है आपका दिल्ली, सॉरी चौथा है दिल्ली। फिर आपका पांचवा है जम्मू एंड कश्मीर, JNK, ठीक है। फिर आपका छठा क्या है? लद्दाख, जो नया नया बना है, इसे जरूर याद रखिएगा लद्दाख को, ठीक है। लद्दाख को एक नया यूनियन टेरिटरी बनाया गया है आफ्टर कौन सा एक्ट को एबॉलिश करने के बाद? कौन सा जो स्पेशल दर्जा देता था आपको जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें से एक एक्ट को हटाया गया है। कौन सा वो एक्ट को हटाया गया है? वो धारा कौन सी थी जो जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया था बाय मोदी गवर्नमेंट? वो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, लाइव चैट के बाद कमेंट्स में भी कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। वो धारा भी आपको याद रखना है, कौन से धारा को हटाई गई है, ठीक है। अभी लद्दाख हो गया। सातवां आपका क्या हो गया? सातवां आपका लक्षद्वीप, ठीक है।
और 8वां आपका पुडुचेरी। ठीक है, तो ये आपके 8 यूनियन टेरिटोरीज है। ठीक है, जिसे आपको याद रखना है। यहाँ पे तो सिर्फ मैं आपसे यूनियन टेरिटोरीज के नाम पूछा, अब उसके आपको कैपिटल्स भी याद रखने हैं। जैसे आपका चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही होता है, फिर आपका दादर एंड नागर हवेली का दमन होता है। ठीक है, दिल्ली का आपका दिल्ली ही है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर और जम्मू है। लद्दाख का आपका क्या है, ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया नया बना है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना। लद्दाख का क्या है, लेह। ठीक है, लेह। ठीक है, लक्षद्वीप का भी बहुत अच्छा है, कभी कभी पूछ दिया जाता है, लक्षद्वीप का भी याद रखिएगा। बाकी ऐसे याद तो सबका, आपको चार्ट सबका बनाना है। ठीक है, और आपको जो भी बच्चे पेड कोर्स ले रखे हैं उनको पूरा एक चार्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, ऐप पे। सो इसका कावेत्री हो जाएगा। और पुडुचेरी आपका क्या है, पुडुचेरी का आपका पुडुचेरी ही है, तो सबका याद रखना है। और हाँ, अंडमान एंड निकोबार का पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। तो ये आपको सब याद रखना है। बाकी तो आपको सारा 28 राज्य याद रखना ही है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आपका फिर नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और लास्ट में अपना वेस्ट बंगाल। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ से हमें पता चल गया कि 2800 स्टेट का आपको चार्ट बनाना है विद देयर कैपिटल्स। कैपिटल्स भी आपको याद रखने हैं सारे स्टेट्स के। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन मैं पूछ देता हूँ, आप बता दीजिए। आप बताइए, गोवा का बता दीजिए। तो गोवा का कैपिटल क्या है, करेक्ट क्या होगा, यस, पणजी। ठीक है, इसी तरह से सबका याद रखना है, ये आपका होमवर्क है और सबका हो जाना चाहिए। ठीक है, सबका ये हो जाना चाहिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए हम लोग इतना कुछ सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए। अब सेकंड क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो पहला, तीसरा, पांचवा या सातवां। अब बता देना है। कंट्रीज का यहाँ बात हो रहा है, कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ आपका एरिया, यानी किसका क्षेत्रफल, किसका एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कम से कम टॉप 10 नहीं तो इंडिया तक तो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, सभी जानते हैं, रसिया का है। रशिया का टाइमलाइन लास्ट 2006 वाले क्लास कर रहे थे, तो मैंने आपको टाइमलाइन वाला इंटरनेशनल डेट लाइन याद है ना सभी को। तो मैंने वर्ल्ड मैप में बताया था रसिया यहाँ पड़ेगा, इंडिया आपका यहाँ है। तो इसका टाइमलाइन, बहुत सारा टाइमलाइन है। टाइमलाइन का मतलब जो यूटीसी का टाइमलाइन होता है ना, +5.5 +4.5 +3.5 ऐसे करके इसका बहुत सारा टाइमलाइंस है। ठीक है, कंट्री इतना ज़्यादा बड़ा है कि शायद इसमें बहुत 5 या 7 बहुत ज़्यादा टाइमलाइंस आते हैं, जैसे इंडिया में 2 आता है आपका, तो इस प्रकार से इसमें बहुत टाइमलाइन आता है। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल में आपका फैला हुआ है। ठीक है, और आधा तो बर्फ से ही ढका हुआ है। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा कनाडा। ठीक है, दूसरा कनाडा। ठीक है, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, चाइना। चौथा आपका यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पांचवा क्या आ जाएगा आपका, ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील। ठीक है, छठा क्या आ जाएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया। तब आपका सातवां आएगा अपना भारत, इंडिया। ठीक है, तब आप इंडिया तक ही याद रखिए। आठवां वैसे तो आपको बता देता हूँ, अर्जेंटीना है। ठीक है, और नौवां आपका है कजाकिस्तान। ठीक है, और 10वां है आपका अल्जीरिया। इतना तक टॉप 10 का याद रखिए। ठीक है, इतना का नोट्स बना लीजिएगा। और सबके आपके कंट्रीज के कैपिटल्स भी, नेशनल कैपिटल्स भी सबके आपको होमवर्क है, कर लेना है। ठीक है, ठीक है, रसिया का हो गया, कनाडा का, चाइना का, यूएसए का, ब्राज़ील का, ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का, कम से कम ये सातों कंट्रीज़ का आप कैपिटल्स, नेशनल कैपिटल्स, राजधानी भी ज़रूर लिख लीजिएगा। ये होमवर्क है। ठीक है, ये आपका वर्क मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 बहुत ही ईजी था
और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस था। ऐसे क्वेश्चंस आप आगे भी देख सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। द रिवर विच फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वह नदी जो भारत नेपाल के मध्य में सीमा बनाती है, तो कोसी, गंडक, काली या तीस्ता, कौन सा है आपको बता दीजिए। अब जिसको ज्योग्राफी अच्छे से पता है उसके लिए क्वेश्चंस बहुत ही ईजी है, और जो थोड़ा सा नेपाल साइड रहते हैं, यानी आपका कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट नेपाल की तरफ पड़ेंगे बिहार के, बता दीजिएगा। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आपका नेपाल के साइड पड़ेंगे, तो सीतामढ़ी हो गया आपका, आपका अररिया हो गया, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, काली, ठीक है। काली आपका हो जाएगा। और यहाँ से आपको स्मार्ट वर्क मैं ये बता दे रहा हूँ माय डियर लवली स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू इज दैट आपको सारे बिहार से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, करंट अफेयर्स है, सब आने चाहिए, ठीक है। कितनी नदियाँ हैं वो, जो कि मैं आपको आगे चल के पेड कोर्स में और यहाँ पर भी बताऊँगा, ठीक है। सो आपको अच्छे से सब कुछ करना है, ठीक है। एंड आपको जो भी बिहार रिलेटेड न्यूज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो करंट अफेयर से आपका ऐसे ही जीके तैयार हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने नदियाँ, कितने नद बिहार में हैं, क्या क्या से स्मारक हैं। तो धीरे धीरे आपको हर तरह का क्वेश्चंस आने हो जाएगा। अब जैसे ये आपका जो आसपास रहते हैं नेपाल के, तो उधर वाले साइड को सबको पता होगा कि काली नदी है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है, ठीक है। और आप देखे भी होंगे कि बहुत सारे पिक्चर्स में कि नेपाल बस एक पुल से दूर है, ठीक है। तो नदी जो बहती है काली है, ठीक है। तो बस इधर पार करके उधर गया तो नेपाल, वापस आए तो इंडिया। तो ऐसा बहुत जगह है जो, हाँ, लोग निकलते हैं बाजार शॉपिंग करते हैं, नेपाल में वापस आ जाते हैं। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो उधर वाले लोग जानते हैं जो हैं उस साइड के, नेपाल साइड के, यानी इधर नेपाल जिनका डिस्ट्रिक्ट से लगता है। तो ज़रूर बताइएगा, ऐसा कुछ होगा तो कमेंट्स में, लाइव चैट में भी और कमेंट्स में भी करके बताइएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पे बढ़े माय डियर लवली स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लग रही होगी तो कमेंट्स क्लास के बाद ज़रूर कीजिएगा। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, यानी लाइव चैट में नहीं, कमेंट्स में भी आप क्लास के बाद ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। मैं प्रत्येक कमेंट्स देखता हूँ, ठीक है। आपका कमेंट्स बहुत ज़रूरी है और लाइक भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेहनत बहुत लगती है, तो उसके लिए कमेंट्स और लाइक ज़रूर है, और शेयर भी कर दीजिएगा अगर वीडियो को अच्छी लगी हो, ठीक है। तो कमेंट्स करना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना चलते हैं हम लोग। थर्ड तो हम लोग कर चुके हैं, फोर्थ पे चलते हैं। द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। गोवा, झारखंड, उत्तरांचल, त्रिपुरा। अब जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में ही कि आपको सारे कैपिटल्स याद होने चाहिए, सारे 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज सब याद होने चाहिए विथ देयर कैपिटल्स। अब यहाँ पे वैसी टॉपिक से सवाल पूछ दिया क्षेत्रफल पे, जैसे कंट्री के ऊपर पूछा था कि कंट्री के टर्म्स में कौन सा था, जो आपको मैंने बता दिया। अब इंडिया में सबसे छोटा कौन सा आपका स्मॉलेस्ट स्टेट है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये कोई पढ़ाने वाली चीज़ नहीं, हम लोग, ये जीके का सवाल है जो कि हम लोग बचपन में भी कक्षा में पढ़े होंगे, ठीक है। तो आपका सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ये सभी को पता है। ये बड़े बड़े अक्षरों में मैं लिख देता हूँ, गोवा। गोवा सबसे छोटा है और ये हम लोग जानते भी हैं, ठीक है। तो ये आपका गोवा हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है सभी को। अब सेकंड कौन सा, अब पूछ देगा सेकंड, तो सेकंड सबसे छोटा कौन सा है, तो वो है सिक्किम। क्या है आपका, सिक्किम। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, SIKKIM, सिक्किम। तो सिक्किम आपका हो जाएगा सेकंड, ठीक है। थर्ड आपका होमवर्क है, थर्ड आपको खुद लिखना है कि थर्ड सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वर्क करना है जिससे आप बेस्ट दे पाओगे जीके में। और जीके में आपको बस इतना ही करना है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही बस पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए कितना इजी सवाल है। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, और ये क्वेश्चन जो आप 2007 का देख रहे हो ना, तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है 2021 में, ठीक है। जैसा क्वेश्चंस लेवल रहता है ना, उतना ही लेवल रखा जाता है, ज़्यादा हार्ड जीके को नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया क्या है, उल्लू है, ऑल, मोर है, पिकॉक, या चीता है, या तोता है, पैरट।
बता दीजिए। ये तो सभी को पता है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है कि नहीं। अब यहाँ राष्ट्रीय पक्षी आया तो आपका नेशनल एनिमल क्या हो जाएगा, एनिमल कौन सा रहेगा आपका, डेट इज टाइगर। सही है कि गलत है, टाइगर आपका नेशनल एनिमल है कि नहीं। अब ये सब क्वेश्चंस आपका था पहले 2007 में, और ऐसा नहीं है कि ये इजी लेवल का है तो ऐसा क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ज़रूर पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चंस इजी ही रहते हैं आपका, बस पूछने का ढंग बदल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नेशनल आपका फ्रूट कौन सा हो गया, नेशनल फ्रूट बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। चलिए, फ्रूट में आपका क्या हो जाएगा, मैंगो। ठीक है, फ्रूट में। ठीक है, तो ये आपका इजी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, इजी इजी क्वेश्चन है ना, एक बार यस टाइप कर दीजिए, इजी इजी क्वेश्चंस है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट हैज द लॉन्गेस्ट आपका लाइन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तट की रेखा सबसे लंबी है, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। वैसे तो इंडिया में सबसे बड़ी आपकी तट लाइन कौन सी है, तो वो है गुजरात, ये तो सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा टफ कर दिया गया है, उसको हटा के फिर कर दिया गया, तो इसलिए बोलता हूँ ना, इससे पहले क्वेश्चन में बोले ना, फर्स्ट आपसे पूछा कि सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट क्या है, लेकिन सेकंड थर्ड भी तो हमें पता होना चाहिए कि सिक्किम है, थर्ड आपको मैंने होमवर्क दिया, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट गुजरात है, गुजरात रहता है तो सीधा गुजरात, हम लोग सब जानते हैं गुजरात का आपका तट बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तट लाइन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये आपका गुजरात यहाँ पे पड़ता है, तो इसका सबसे बड़ा कोस्टल लाइन है, लेकिन उसके अलावा फिर आपको पता करना है कि कोस्टल लाइन किसका सबसे बड़ा, कोस्टल लाइन यानी समुद्र से टच किया हुआ एरिया, समुद्र से टच किया हुआ एरिया। ठीक है, तो ये जैसे इंडिया हो गया इधर से, ये जो टच कर रहा है इसको कोस्टल लाइन बोलते हैं। तो किस स्टेट का आपका तट रेखा सबसे ज्यादा है, कोस्टल लाइन किसका है सबसे ज्यादा, बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। हाँ जल्दी बताइए। गुजरात का तो सबको पता है, उसके बाद का बताइए। ठीक है, जल्दी बता दीजिए। चलिए, तमिलनाडु का तो मैं चलिए आपको हिंट दे देता हूँ, तमिलनाडु का आपका थर्ड सबसे बड़ा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का सेकेंड। ठीक है, गोवा का तो सबसे कम होगा, गोवा तो ऑब्वियसली कम होगा, छोटा है। अब बात आ रहा है केरला और उड़ीसा में। ठीक है, तो केरला और उड़ीसा में गुजरात का तो सबसे बड़ा मैंने बता दिया। ठीक है, तो आपका बता देना है, क्योंकि यहाँ सेकंड आ गया तो आंध्र प्रदेश तो ऐसे ही हो जाएगा आपका, थर्ड में आपका तमिलनाडु चल गया, बाकी आपको होमवर्क है। ठीक है, सेकंड तो मैंने आपको बता दिया आंध्र प्रदेश है सबसे ज़्यादा। ठीक है, आपको सेकंड हो गया आंध्र प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। होमवर्क जो दे रहा हूँ उसको करना है, ये थोड़ा सा आपको माइंड को सर्च करने से या गूगल से सर्च कीजिए या बुक्स में, इससे आपको भी थोड़ा सा वर्क होगा। ठीक है, सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यहाँ पूछ रहा है, 1 रुपी नोट इज इशूड बाय, यानी 1 रुपए का नोट जारी करता है कौन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा भारत सरकार, चौथा आपका कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कॉमर्शियल बैंक। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको बहुत जगह ये दिख जाएगा एग्जामिनेशंस में। ठीक है, इसको वीवीआई कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 रुपी का नोट किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यानी वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, आपका ये होता है, तो ऑप्शन बी यानी आपका यहाँ पे भारत सरकार, हिंदी वाला में सी और इंग्लिश वाला में बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी सारा नोट्स आपका सिक्का सब आपका राइट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। ठीक है, आरबीआई 1 रुपए का छोड़ के बाकी सारा चीज आपका आरबीआई के अंडर आपका आता है पावर में। ठीक है, वो
इशू करते हैं, लेकिन 1 रुपये का नोट सिर्फ आपको भारत सरकार को दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, क्योंकि सभी आरबीआई टिक कर देंगे, लेकिन आपका होगा क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है इसका। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और आपको हमेशा याद रखना है कि 1 रुपये का नोट आपका जो है वो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या सिक्का भी, एक का कॉइन भी आपका, नोट या सिक्का दोनों आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सिक्का भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। 1 रुपये का पावर सिर्फ आपका भारत सरकार को है, बाकी सारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी 5, 10, 50, 500, 2000 सारे नोट या सिक्का कॉइन्स आपका आरबीआई करता है। तो ये था आपका 7वां नंबर प्रश्न, एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और उत्तर याद भी हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से, जो हमारा नोट रहता है उस पर कितनी भाषा में पीछे में आपका लिखा हुआ रहता है वही चीज़, ठीक है। ऑप्शंस आपको मैं नहीं दूंगा, ये होमवर्क है। नोट को देखिएगा, ठीक है। जब नोट को देखिएगा तो सेम चीज़ आपका डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा हुआ रहता है, अलग अलग भारतीय भाषा में। तो कितने भाषा में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ये चीज़ आप तो होमवर्क कर लीजिएगा। चलिए ऑप्शंस भी दे देता हूँ, 10, 15, 20 या 25। करेक्ट उत्तर चलिए बता ही देते हैं, ज़्यादा होमवर्क भी नहीं देते हैं। 15, ठीक है। नोट को पलटिए और देखिए कितनी भाषाओं में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना। यानी क्या लिखा हुआ रहता है 15 भाषा में, 10 रुपये, ठीक है। एक ही चीज़ को 15 अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे औद्योगिक राज्य कौन सा है? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल? अभी के हिसाब से, ये तो 2007 के हिसाब से आंसर की में दे रखा होगा, तो उसको नहीं लेना है। अभी के हिसाब से आपको बताना द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज, क्योंकि ये क्वेश्चन 2007 का था, लेकिन अब इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो अब ये ऑप्शन में भी नहीं आता है, तो तमिलनाडु वैसे है अभी, ठीक है। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु को आपको मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट में डालना होगा, ठीक है। तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? चेन्नई, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज वहीं पे अभी जा रही है, ठीक है। तो चेन्नई आपको, मतलब तमिलनाडु आपका चल जाएगा। फैक्ट्रियाँ वहाँ बहुत लग रही हैं, विदेशों से इन्वेस्टमेंट्स वहाँ बहुत हो रहा है, इसलिए उधर डिमांड बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स का, ठीक है। वैसे तो 5 मोस्ट आपका इंडस्ट्रियलाइज्ड बहुत अभी स्टेट्स है जो जो हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपका तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा अभी के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। कर्नाटक भी जा सकता है, कर्नाटक तमिलनाडु दोनों, ठीक है। महाराष्ट्र भी है, उस टाइम महाराष्ट्र कह सकते थे, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मोस्ट पीपुल इन इंडिया? भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? सिंधी, कश्मीरी, कन्नड़, तेलुगु? अब इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है कि सिंधी है, कश्मीरी है, कन्नड़ है या तेलुगु। अब आपको बताना है कि ये सारे भाषा किस किस स्टेट में ज़्यादा बोली जाती है। तेलुगु, तमिल, ये सब अलग अलग लैंग्वेज है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, तमिल तेलुगु दोनों अलग अलग है, तमिल भाषा तेलुगु भाषा दोनों अलग अलग है, ठीक है। कन्नड़, सिंधी, ये आपको सबको बताना है, ठीक है। सो जैसा मैं बोल रहा था कि आपको चारों ऑप्शंस के पहले ये पता होना चाहिए कि किस स्टेट में स्पीक होता है ये लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज किस स्टेट का। तो सिंधी, सिंधी आपका पहला जो हो गया, सिंधी, ये आपका राजस्थान के एरियाज में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, राजस्थान वाले एरिया में। सिंधी वैसे तो आपका एक जगह है सिंध, ठीक है, ये आपका पाकिस्तान के अंदर अब आता है, ठीक है, उसके साइड आता है, तो उस साइड का है लैंग्वेज। लेकिन सिंधी लोग बहुत राजस्थान वाले एरिया में, गुजरात से भी कुछ सटे एरियाज में बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉम है इसके स्पीकर्स, ठीक है। कश्मीरी तो आपको पता है,
कश्मीर में होगा, ठीक है, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, नाम से ही। कन्नड़, कन्नड़ आपको जो हो गया कन्नड़, ये तो आपको पता ही है, कर्नाटका, ठीक है, के फॉर कन्नड़, के फॉर कर्नाटका, तो ये कर्नाटका हो गया आपका, ठीक है, ठीक है। तो कर्नाटका का तो एरिया थोड़ा बड़ा है, तो इसमें स्पीकर्स भी ज़्यादा होंगे। अब आ गया तेलुगु, तेलुगु हो गया आपका। तेलुगु कहाँ यूज होता है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश का कैपिटल आपको बताना है और होमवर्क भी है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपका एक अलग से तमिल, ठीक है, तमिल, ये आपका तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो आपका सबसे ज़्यादा इंडिया में तो बोला जाता है आपका हिंदी, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ मैं, बैक करके फिर क्लास के बाद लिख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा तो हिंदी बोला जाता है, ठीक है। दूसरा में आपका बंगाली, ठीक है, बंगाली, ये आगे पीछे भी हो सकता है चार्ट, लेकिन मोस्टली अभी यही है। तीसरा मराठी, ठीक है, यानी महाराष्ट्र में। आपका चौथा तेलुगु, तो देख लीजिए तेलुगु आपका यहाँ पे सही उत्तर आ रहा है, ठीक है, तेलुगु। पांचवा में आपका तमिल जाएगा, ठीक है। तमिल आपका कहाँ का हो गया? तमिलनाडु। तेलुगु कहाँ का हो गया? आंध्र प्रदेश का, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। दोनों लैंग्वेज बहुत डिफरेंस है, तो हम लोग समझते एक है, तमिल तेलुगु बहुत डिफरेंस है, ठीक है, जस्ट लाइक हिंदी इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज बहुत अलग है, ठीक है, दोनों को एक जैसा मत समझिएगा। तो जो भी हम लोग साउथ के स्टार्स बोलते हैं ना, साउथ के स्टार्स, तो आपका सब अलग अलग स्टेट्स के हैं, तो कॉमन लैंग्वेज मत समझिएगा, बहुत अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल एस आर के यानी शाहरुख खान जी का जो फिल्म आया था चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें हम लोग कौन सा लैंग्वेज यूज़ किए थे, जो यूज़ होता था, जिसमें दीपिका पादुकोण कौन सा लैंग्वेज में बोलती थी, तो वो तमिल था, ठीक है। इल्ले इल्ले बोलती थी ना, चेन्नई एक्सप्रेस इल्ले, तो वो आपका तमिल था, ठीक है। तेलुगु अलग है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। छठा आपका गुजराती है, ठीक है, गुजरात। सातवां आपका उर्दू भी बोली जाती है, ठीक है। आठवां आपका कन्नड़ है, ठीक है। नौवां आपका उड़िया, उड़ीसा में। और आपको 10वां आपका मलयालम, ठीक है, मलयालम। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए, और इससे हमको इस क्वेश्चन से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें भाषा के बारे में आना चाहिए। और आज का अभी तक जितना क्वेश्चंस में हमें ये पता चला कि हमें कम से कम सारे 28 स्टेट्स, उसके कैपिटल्स, 8 यूनियन टेरिटरीज के कैपिटल्स, आपके प्रमुख नदियाँ कहाँ बहती हैं वो, और 2021 में तो नदियों के ऊपर क्वेश्चंस भी आया था आपका कि लखनऊ, शायद लखनऊ किस नदी के तट पर बसा है, शायद यही क्वेश्चंस था। तो ऐसा क्वेश्चंस आपको आगे भी आता रहेगा, जैसे 2021 में आया। तो ये हो गया आपका प्रमुख भाषाएं, लैंग्वेजेस आपको पता होना चाहिए, कौन से लैंग्वेज कहाँ पे। फिर आपको डांस, प्रमुख फोक डांस आपको पता होना चाहिए, ये सब बेसिक है जो सबको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट का कौन सा फोक डांस है आपका, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये सब आपको स्मार्ट वर्क है जो मैं आपको जीके के लिए बता रहा हूँ, और आपको कर लेना है, ठीक है। और मैं आगे भी आपको कराऊंगा, उसके लिए चिंता नहीं, लेकिन कर लीजिएगा स्वयं से, तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर डी, तेलुगु हो गया, ठीक है। और मैंने आपको चार्ट भी लिखवा दिया। तो चलिए अब चलते हैं आज की अंतिम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और जो बच्चे पेड को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फिर एप्लीकेशन पे सारा जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, प्रोसेस समझा के, ठीक है। तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। ऑफर जो अभी प्राइस आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इसे 199 वाला, वो मैं इंक्रीज करने वाला हूँ प्राइस, यानी फीस आपको बढ़ने वाली है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरई इज अ मॉन्यूमेंट ऑफ, यानी आपका मीनाक्षी टेम्पल है, वो मंदिर जो है वो किसका स्मारक है? तो चोला डायनेस्टी का, चोला वंश का, फिर आपका चेरा वंश का, सॉरी बी है, ठीक है, फिर आपका पल्लव, ठीक है, ठीक है, और नन ऑफ दिस। तो मीनाक्षी टेम्पल आपको बता देना है कि किसका द्वारा बनाया गया था, या इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो मीनाक्षी टेम्पल किनके द्वारा बनाया गया था? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मीनाक्षी टेम्पल है क्या। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है? तो तमिलनाडु। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा टेम्पल है। हम लोग बहुत सारे मूवीज में, साउथ के मूवीज जो देखते होंगे मेरे प्यारे बिहारी भाइयों बहनों,
सो आप लोग ये टेम्पल को बहुत बार मूवी में देखे होंगे, बहुत ही अच्छा इसका आर्किटेक्चर है। सो ये मीनाक्षी टेम्पल आपका तमिलनाडु में, ठीक है। बिल्ड बाय विच डायनेस्टी, बता दीजिए। जल्दी बता दीजिए। तो ये आपका चोल वंश के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक। तो ये था आज का। सो आइए माय डियर लवली स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। इट इज द पैरामिडीन बेस प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, या न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित पैरामिडीन क्षार है। साइटोसिन, एडेनोसिन, गुआनिन, गुआनाइडीन। आपको बताना है कौन सा सही उत्तर होगा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए। और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। फॉर पैरामेडिकल आ सकता है इस बार भी, ठीक है। इसको पैरामेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। जेनेटिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। सो आपका आंसर बता देते हैं पहले, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बता दीजिए। सो पिरामिडीन आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए साइटोसिन, ठीक है। सो साइटोसिन एक पिरामिडीन है, ठीक है। दो तरह के आपके होते हैं, प्यूरिन्स और दूसरा होता है पायरामाइडीन्स, ठीक है। तो प्यूरिन्स क्या होते हैं आपका, एडेनिन एंड गुआनिन, ठीक है। और पैरामिडीन्स क्या होते हैं आपके, साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट आगे। उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको पता होना चाहिए, सब नॉर्मल चीज़ें जो आनी चाहिए, ठीक है। एडेनिन प्लस गुआनिन इक्वल टू साइटोसिन प्लस थायामीन, ये वाला चीज़ आपको मैंने प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुका है, 2021 में भी आपका ये आया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको चारगेप्स रूल भी पता होना चाहिए, जो कि 2021 में मैंने बता रखा है, 2020 में भी बता रखा है बायो का पीएम में। तो उसको करिएगा ज़रूर, ठीक है, उसको ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज़ नॉट अ कॉन्टेजियस डिजीज, ठीक है। यह एक संक्रमित बीमारी नहीं है। आपका रैबीज, इन्फ्लुएंजा, ग्वाइटर, एड्स, ठीक है, नहीं है। अच्छे से पढ़िए, नहीं है। रैबीज, इन्फ्लुएंजा, ग्वाइटर और एड्स, तो इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपका रैबीज एक बीमारी है कॉन्टेजियस, ठीक है। इन्फ्लुएंजा भी है, एड्स भी है, ग्वाइटर नहीं है, ठीक है। आयोडीन की कमी से होता है आपका, ठीक है। सो आपका 2 का हो गया सी करेक्ट आंसर, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इंडियन योगर्ट इज मेड बाय इंसर्टिंग, भारतीय दही इसके निवेशन के द्वारा बनता है। लैक्टोबैसिलस वैगरिस, एस लैक्टिस, यीस्ट, या डी आपका स्ट्रिप्टोकोकस थर्मोफिलस, किसके द्वारा आपका बनता है, ठीक है। सो मिल्क में हम लोग कौन सा डालते हैं आपका, इसमें से जो कि आपका बनाता है, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस हम लोग डालते हैं उसमें, ठीक है। लैक्टोबैसिलस, ठीक है, हम लोग उसमें डालते हैं, ठीक है। तो ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए वीडियो को। डिफिशियंसी ऑफ दिस विटामिन कैन काउज क्रॉनिक ब्लीडिंग आफ्टर अ वुंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यह विटामिन जिसकी कमी से घाव के बाद भी आपका दीर्घकालीन रक्तस्राव हो सकता है। तो के ए सी डी कौन सा विटामिन, तो विटामिन का आपको मैंने पहले ही बोल रखा है कि पूरा आपको चार्ट बना के विटामिन का नेम, उसका केमिकल नेम और उसका डिफिशियंसी से क्या होता है वो, ठीक है, आपको कर लेना है, ठीक है। आएगा ही आएगा, किसी न किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, इसलिए कर लीजिएगा, ठीक है। तो विटामिन के वजह से, ठीक है। सो विटामिन के वजह से आपका ब्लीडिंग आपका अगर कमी हो जाए तो रुके नहींगा, ठीक है, नहीं रुकेगा। और विटामिन के ठीक रहेगा शरीर में तो रुक जाएगा, ठीक है। क्लॉटिंग, इसको क्लॉटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो विटामिन के वजह से, ठीक है, बात समझ में आई। तो सभी विटामिन का आपको पता होना चाहिए किसके वजह से आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है, बेरी बेरी, ये सब पता होना चाहिए, रिकेट्स, सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए। इट इज एन एसेंशियल अमाइनो एसिड फॉर ह्यूमन,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीवीआई कीजिए इसको। केमिस्ट्री में भी आप लास्ट क्लास का 12 चैप्टर का चैप्टर्स देखेंगे तो उसमें भी आपको दिख जाएगा ये, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में। यह मनुष्य हेतु आवश्यक अमाइनो अम्ल है। ग्लाइसिन, मेथोनिन, थ्रायोसिन, सेरेनिन। कौन सा आपका इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसमें से बता दीजिए। कौन सा मनुष्य के लिए आपका जो अम्ल जो इम्पोर्टेंट आपका रहता है, ठीक है? तो जल्दी जल्दी बताइए, करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? सो मेथायोनिन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ठीक है, फॉर ह्यूमंस, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नॉन एक्टिव विकर इन द फॉलोइंग डाइजेशन इज। निम्न पाचन में कौन सा गैर सक्रिय विकर है आपका, यानी इंजाइम, ठीक है। इमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सोजिन या लाइपेज? जल्दी बता दीजिए। तो आपको मैंने इससे प्रीवियस ईयर में आपको बता रखा था कि आपका जो ट्रिप्सिनोजिन है, जब तक HCl नहीं आएगा तब तक ये पेप्सिन में नहीं बदलेगा। जब तक ये पेप्सिन में नहीं बदलेगा, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। याद है ट्रिक मैंने बताया था, ये ट्रिक याद रखिए। P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन, आपका प्रोटीन का आपका ब्रेक डाउन नहीं करेगा। तो ट्रिप्सिनोजिन आपका सही हो जाएगा। एमाइलेज, पेप्सिन और लाइपेज ट्रिप्सिनोजिन में ट्रिप्सिनोजिन आपका एक इनएक्टिव है, ठीक है। क्या है? इनएक्टिव, ठीक है। एक्टिव करने के लिए क्या चाहिए इसको? HCl चाहिए। और ये सब कार्य कहाँ होता है? हमारे यानी आपका स्टमक में सब कार्य होता है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिस प्लांट प्रोवाइड ईडेबल ऑयल, एनिमल फीड्स एंड फाइबर, ठीक है। यह पौधा खाद्य तेल, पशु आहार और रेशा देता है। गुलाब, सूरजमुखी, जूट, कपास। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो आपका हर चीज़ प्रोवाइड करता है, ऑयल भी, एनिमल फीड भी, फाइबर भी। तो ये तो सिर्फ सूरजमुखी में है, सनफ्लावर में, ठीक है। सभी का सनफ्लावर आंसर था ना, बी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है, ठीक है। आपका फ्लैक्स, सिल्क, राई, चीनी। क्या नहीं है आपका प्लांट उत्पादन? जल्दी बता दीजिए। सो फ्लास्क आपका प्लांट उत्पादन नहीं है, बाकी सब आपका प्लांट से। राई भी, सिल्क भी, शुगर भी सब प्लांट से पाया जाता है, ठीक है। फ्लास्क आपका नहीं है सन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक क्लोरीन पेस्टिसाइड। क्लोरीन से बना हुआ ये कौन सा पेस्टिसाइड नहीं है मतलब एक नहीं होगा, बाकी सब होगा। DDT, मेलिथियन, एल्ड्रीन, BHC। तो DDT, एल्ड्रीन तो पहले से पता है। BHC भी हमें पता है क्लोरीन से बनता है, लेकिन मेलिथियन क्लोरीन से नहीं बनता है, ठीक है। तो आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PM का आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और अच्छे से कर लीजिएगा और इसको VVI कर लीजिए। क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क, चांद, सितारा सब लगा दीजिए, क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है तो आ सकता है एग्जामिनेशंस में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका, लेग हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन। लेग हेमोग्लोबिन इसमें उपस्थित होता है गाय, कैरेट प्लांट, शीप, सोयाबीन प्लांट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आना चाहिए आपको। गाय, भेड़, गाजर का पौधा, सोयाबीन का पौधा, किसमें? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बहुत ही VVI इसको कर लीजिएगा, VVI, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। और क्लास के बाद फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। लाइक करना, शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे और सपोर्ट मिले। PPI को सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, जिससे और एनर्जी मिलेगी आपके लिए क्वालिटी वर्क करने में। बिकॉज PPI ट्यूटोरियल स्टैंड्स फॉर क्वालिटी एंड ट्रस्ट। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा D, सोयाबीन प्लांट, ठीक है। सोयाबीन का आपका पौधा, ठीक है। सो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड कीप स्टडी। एग्जाम नज़दीक है, तैयारी जोरों शोरों से स्टार्ट कर दीजिए।